दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष हरतालिका तीज का व्रत लेकर आई हूँ। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन शंकर पार्वती की बालू की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। सुंदर वस्त्र, कदली स्तंभ से ग्रह को सजाकर नाना प्रकार की मंगल गीतों से रात्रि जागरण किया जाता है। इस दिन व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति का स्मरण करके शिवलोक को जाती हैं। कथा। इस व्रत के माध्यम की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार कही थी। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। उस दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले, विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करने को राजी हो गए हैं। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय हो गया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक दिन अतरंग सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत सखी को बता दिया। मैं शंकर से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर हमारे पिताश्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गई। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेलियों के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने मेरा शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया, पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस व्रत से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा, वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान की पत्नी के रूप में वरण हो चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ इसी शर्त पर घर वापस आऊँगी। आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके और शिव से करेंगे। गिरिराज तुम्हारे व्रत मान गए और शास्त्रों विधि द्वारा
हम दोनों को का विवाह बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उन्हें पिता के घर से हर कर घनघोर जंगल में ले आई। हरत अर्थात हरना कहा जाता है। आलाकी का अर्थात सखी सहेली, हरतालिका हर आली का। शंकर जी ने पार्वती जी से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करती है उन्हें तुम्हारे समान ही अचल और अखंड सुहाग प्राप्त होगा। शिवजी ने इतनी प्यारी कथा माँ पार्वती को सुनाई। शिवजी और पार्वती जी का अखंड सुहाग और अखंड जोड़ा है, जैसा सबका बना रहे। धन्यवाद।